लगभग 350 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। वृंदावन में एक स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा के महान रसिक आचार्य हुए श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज। बड़ा तीव्र वैराग्य युक्त जीवन था उनका। उनकी वाणी संतों में बहुत आदर प्राप्त करती है, बहुत अद्भुत वाणी है। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कहते हैं, जगत में पैसन ही की माण, पैसन बिना गुरु को चेला, खसम ही छाड़े राण, जगत में पैसन ही की माण। किसी निर्जन एकांत जंगल में कठोर तप में लगे हुए संत का शिष्य बनने की भावना सबके मन में नहीं जगती है। वो तो कोई ऐसी एक भाग्यशाली जीव होगी, श्री कनकेश्वरी माता जैसी, जिनको उनके पूज्य सिद्ध गुरुदेव ने कहा कि ये तो हमारी वस्तु है, ये हमको दे दो। क्या शिष्य बनाने की लुलुपता पूज्य गुरुदेव में थी क्या? कितने लाख चेले बनाए उन्होंने। अरे भाई, सहैव 10 पुत्रैः भारम बहति गर्धवी, गधी 10-10 गधों को पैदा करती है और खुद भी भार ढोती है, उसके बच्चे भी भार ढोते हैं। व्याघ्री एकेनैव सुपुत्रेण व्याघ्री स्वपति निर्भया, एक पैदा करती है व्याघ्री सिंहनी, निर्भय होकर सोती है। पूज्य श्री केशवानंद बापू ने एक सिंहनी को प्रकट किया, अब निर्भय। तपस्या तो कर गए बापू, मौज उड़ा रहे हैं हम लोग, ये प्रशंसा में नहीं कह रहे हैं। संसार में न जाने कितने शिष्य हैं, लेकिन अपने पूज्य गुरुदेव के समाधि के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें इतना विराट आयोजन, भारतवर्ष के सभी पूज्य संत पधार रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। यद्यपि गुरु के ऋण से कोई उऋण हो नहीं सकता, और जो वस्तुतः सत शिष्य है उसे तो सदा जन्म जन्म तक गुरु कृपा का कर्जदार बन के रहना चाहिए। ये हम लोग उऋण होने के लिए नहीं करते हैं, यह केवल श्री गुरु चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, एक प्रणाम करने का अवसर तो मिल जाए। तो वैसे जो बिल्कुल फाफा नंद हैं, फक्कड़ महात्मा हैं, और ज्यादा उपदेश की बात करो तो गाली से बात करेंगे, तो उनके प्रति किसी की श्रद्धा नहीं जगती कि महाराज हम आपके चेला बनना चाहते हैं। अब बढ़िया 10-5 मंजिल का मठ हो, खूब चमक दमक हो, महंगी गाड़ी हो, और खूब सोना चांदी हो, खूब रोकड़ हो, तब बहुत से लोगों के मन में वैराग्य जगता है, रोते जाएंगे, गुरुजी संसार असार, बिल्कुल मन नहीं लगता है। अब आप तो हमको अपनी शरण में रख लीजिए, हमको चेला बना लीजिए। वो त्याग तपस्या देख के चेला थोड़ी बने हैं, ईंटा पत्थर देख के, वैभव देखकर चेला बने हैं, अन्यथा नहीं मानना। ऐसे जो धन के लालच में ग्रह त्याग करते हैं, साधु बनते हैं, वो कई बार गुरुजी का पांव दबाते दबाते गला भी दबा देते हैं। वेद भगवान क्या कह रहे हैं स्वामी जी? गुरु पादाश्रय ग्रहण करने का प्रयोजन क्या है? रुपया कौड़ी ठाट बाट जय जयकार, ये प्रयोजन नहीं है। तद विज्ञानार्थम, ज्ञान नहीं विज्ञान, उस परमार्थ परतत्व के परम विज्ञान के लिए, अर्थात अपरोक्षानुभूति के लिए श्री गुरु महाराज की शरण ग्रहण करनी चाहिए। समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर किस गुरु की शरण में जाना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए।
गुरु पादाश्रय ग्रहण करने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, केवल और केवल भगवत प्राप्ति। पैसन बिना गुरु को चेला, हसमहि छाड़े राण जगत में, पैसन ही की मार। दूसरी जगह कहते हैं अर्थ से साधक को उदासीन रहना है। पैसा पापी साधु को, परसि लगावे पाप। हृदयंगम भले ही ना हो, लेकिन है बहुत ऊंची बात। पैसा पापी साधु को, परसि लगावे पाप। परसि लगावे पाप, ज्ञान वैराग्य बिगारे। काम क्रोध मद लोभ मोह, मत्सर श्रृंगारे। सब द्रोहिन ते बड़ो, संत द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रसिक अनन्य, भूल जन परसो पैसा। भगवत रसिक अनन्य, भूल जन परसो पैसा। आप लोग कहेंगे बिना पैसा छुए काम नहीं चलेगा। बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, बिना पैसा छुए काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात है, बहुमत का जमाना है कि नहीं? बोलो, बहुमत का जमाना है कि नहीं? पैसा न छूने वालों का बहुमत है कि पैसा छूने वालों का बहुमत है? पैसा न छूने वालों का बहुमत है। सुअर कुत्ता गधा घोड़ा कीट पतंग, बताओ किसका पैसे से व्यवहार चलता है? 84 लाख योनियों में बहुमत जो है पैसा न छूने वालों के पास है। काम सबका चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप कहेंगे मनुष्य का तो नहीं चल सकता। अच्छा, पैसे से व्यवहार चलता है कि उपयोगी सामग्री की प्राप्ति से व्यवहार चलता है? किससे व्यवहार चलता है? वस्तु से व्यवहार चलता है, द्रव्य से नहीं। पैसा तो है ही नहीं, पैसा है कहां? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आप 100 रुपए निकाल के देख लो, उस पर लिखा है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका अर्थ क्या है? वो 100 रुपए थोड़ी है, वो 100 रुपए की रसीद है। 100 रुपए से जो व्यवहार चल सकता है वो उस रसीद से चल जाएगा। जिन वस्तुओं का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बहुत मूल्यवान बना दिया। सोना उसकी खेती नहीं होती है धरती में, पर अन्न की खेती होती है। अन्न से अधिक सस्ता जल बना दिया, जल से भी अधिक सस्ती वायु बना दी, क्योंकि अन्न जल पवन के बिना हम लोग रह नहीं सकते। भगवान ने इन पदार्थों को कितना सुलभ कर दिया। तो मुचकुंद जी कह रहे हैं अर्थ पर दृष्टि इनकी लगी हुई है, इसलिए ये आपका भजन नहीं करते। और अर्थ पर दृष्टि इसलिए लगी हुई है क्योंकि आपकी माया ने उनकी बुद्धि को व्यामोह में डाल दिया है। यही बात आदि शंकराचार्य कह रहे हैं। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नित्य प्रति विचार करो, अर्थ ही अनर्थ है। बोले बिना अर्थ के सुख कैसे होगा? कहते नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम। अरे सुख की क्या चले,
सुख का लेश भी धन से तुम्हें मिलने वाला नहीं। संसार में धनी मानी लोग बहुत भयभीत रहते हैं। किससे? पुत्रादपि धन भाजाम भीति। धनी मानी लोग पुत्रों से भी डरते हैं, यही हमारी चोरी न कर ले। आपको ज्ञात ही होगा कि मत्स्येंद्र नाथ जी कुछ काल के लिए हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही माया के चक्र में फंस गए थे, कामरूप देश में जाकर के। और गोरखनाथ जी अपने गुरु जी को लेके आए, तो गुरु जी की गूदड़ी थी। गूदड़ी जानते हैं ना, साधु लोग गूदड़ी रखते हैं। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि गुरुजी गूदड़ी हमको दे दो, आप ओढ़ना, रात को तब ले लेना, अभी हम आपकी गूदड़ी कंधे पर लेकर चलेंगे। कहा बच्चा अब हमारी गूदड़ी हमारे ही पास रहने दो। तुम चल रहे हो इतना ही बहुत है। एक जगह बैठे तो गोरखनाथ जी ने थोड़ा गूदड़ी को उठाया तो बड़ी वजनदार गूदड़ी, लेकिन इसमें तो गूदड़ी नहीं है, इसमें तो कुछ न कुछ गूदड़ी में लाल भरे हुए हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ है इसमें। गुरुजी बोले कि चलो चलो जल्दी, कोई नगर गांव आ जाए वहां चलो। अरे नगर गांव में जाके क्या करेंगे, बढ़िया जंगल है यहीं रहेंगे। बोले नहीं नहीं, बहुत डर लग रहा है। बोले गुरुजी इसके पहले तो आपको कभी डर नहीं लगा, आज डर कैसे लगा? अरे बोले बच्चा बड़े रहस्य की बात है, बहुत डर लग रहा है, यहां रहना ठीक नहीं। गुरुजी गए मैदान, शाम का समय था, और गोरखनाथ जी ने उसी कुएं में गुदड़ी को डाल दिया। गुदड़ी में सोने के गिन्नियां थी, हीरे जवाहरात थे, वजनदार थी, वो सब चली गई गुदड़ी पानी में। लौट के आए गुरुजी, बोले कहाँ है गुदड़ी? बोले गुरुजी अब निश्चिंत होके सो। क्यों? आप कहते थे यहाँ डर लग रहा, अब डर नहीं लगेगा। क्यों? डर का जो कारण था उसको मैंने मिटा दिया है, अब खत्म है। अब तो पेड़ के नीचे सो, कोई चिंता की बात नहीं। अरे बेटा तुमने बच्चा बड़ा गड़बड़ कर दिया, उसमें तो बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात थे, स्वर्ण मुद्राएं थीं। तब आपने अपने लघु शंका से ही तमाम रत्न राशि को प्रकट कर दिया। बोले सिद्ध तो लघु शंका करते हैं तो रत्न प्रकट हो जाते हैं, हमारे लिए तो ये मलमूत्र के समान है। इस सिद्धों की लीला है, महापुरुषों की लीला है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।